सो विल स्टार्ट लिमिट जहाँ पर निकल छोड़ा था, आज अपन वहीं से स्टार्ट करेंगे। लेक्चर्स जो है आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी यूट्यूब पे और ऐप पे भी मिल जाएंगे आराम से। तो जहाँ पे भी आपको देखना हो, कुछ बच्चे मिस कर देते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन लिखिए। लिमिट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ब्रैकेट और एक्स कहाँ पे टेंड कर रहा है 5π/4 वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये। ठीक है, π/4 प्लस π/4 माइनस, तो अपने को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखना पड़ेगा। तो राइट हैंड लिमिट देखते हैं। अच्छा 5π/4 पता है ना क्या होता है? नहीं भी पता तो कोई टेंशन की बात नहीं है। राइट हैंड लिमिट देखते हैं अपन। एक्स टेंडिंग टू क्या आ जाएगा 5π/4 प्लस, है ना। अच्छा सबसे पहले देखिए ये जो फंक्शन लिखा है आपके सामने, ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 2 इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस π/4। ठीक है, पूछना तो नहीं ना सर ये क्या कर दिया आपने, बर्बाद हो गए हम लोग, तबाह हो गए, दुनिया छोड़ के जाने का मन कर रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं ना। हाँ ये अपन को आता है, ये हमें आता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके अपन 4 तरीके से लिख सकते हैं, जो भी अपने को सूट कर रहा है। मतलब प्लस में 2 तरीका और माइनस वाले में 2 तरीके। तो ऐसा लिख दिया मैंने इसको। अब फंक्शन में π/4 डाल दिया मैंने, तो सॉरी √2 इंटू साइन ऑफ, दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या डाल देंगे π/4 प्लस एच प्लस π/4। एक्स की जगह मैंने ये डाल दिया, ये वाला नंबर। ठीक है, बहुत आसान है, इसको मुश्किल ना बनाए। कुछ बच्चे ज़बरदस्ती स्ट्रेस लेके पढ़ते हैं, है ना, तो वैसा ना करें, ठंडे दिमाग से पढ़ो उसको, बहुत आसान है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 √2 साइन π/4 प्लस 5π/4 कितना हो जाएगा 6π/4। 6π/4 कितना होता है 3π/2, तो ये क्या लिखा है 3π/2 प्लस एच, और उसका भी क्या लिखा है GIF, है ना। तो राइट हैंड लिमिट तो मैं निकाल ही लूंगा आराम से। √2 इंटू साइन ऑफ 3π/2 प्लस थीटा। 3π/2 कौन सा लाइन है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन में क्या होता है, साइन बिकम्स कॉस, थीटा रिमेन्स थीटा, और क्वाड्रेंट अपन मन में देख लेंगे। 3π/2 मतलब ये वाली लाइन होती है, दिस लाइन। इस पे अगर अपन थीटा जोड़ेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। ओके, अच्छा कॉस ऑफ एच, अब एच की जगह 0 डाल दो। फाइनली आप एच की जगह 0 डाल दोगे तो देखिए क्या होगा, कॉस 0 कितना होता है 1, और बाहर माइनस है तो -1, और -1 इंटू 2 √2 माइनस √2। समझ में आया तो देखो क्या लिखा मैंने, cos 0 1 होता है, बाहर -1 इंटू √2 माइनस √2। अच्छा -√2 कितना हो जाएगा, -√2 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है? √2 का वैल्यू मैं बता चुका हूँ ना, देखिए आई लव अ गर्ल। ठीक है, अच्छा -1.4 का नेगेटिव GIF कितना हो जाएगा, -1 या -2? -2, तो ये आ जाएगा आपके पास -2 राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट आ गई -2। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आप क्या डाल दोगे π/4 माइनस, है ना। तो √2 इंटू साइन ऑफ एक्स की जगह क्या डालना है, एक्स की जगह डालना है आपको 5π/4 माइनस एच प्लस π/4।
यहाँ पे अपन डाल देंगे h टेंडिंग टू 0। अब h आ गया ना, तो h टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ √2 टाइम्स साइन ऑफ 6π/4 मतलब 3π/2, 3π/2 माइनस h, 3π/2 माइनस h। अब ये बताइए 3π/2 कितना होता है? 270 डिग्री। 270 डिग्री मतलब ये वाली लाइन। इस पे अगर अपन माइनस समथिंग करेंगे तो थर्ड पे पहुंचेंगे या फोर्थ पे? थर्ड पे। अरे माइनस करोगे तो यहाँ पहुंचोगे ना। तो क्वाड्रेंट पता चल गया, थर्ड है। थर्ड पे साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? हाँ, नेगेटिव होता है। अच्छा, और ये वर्टिकल लाइन के रिडक्शन में साइन बिकम्स कॉस, कॉस ऑफ एच। देख रहे हो, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं। इनफैक्ट फॉर्मूला याद रखना ही नहीं है आपको। रिडक्शन साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, कुछ भी याद मत रखो। एच की जगह 0 डाल दो, तो कॉस 0 कितना होता है? 1 माइनस √2। माइनस √2 का GIF फिर से कितना आ जाएगा? -2। अभी अभी तो निकाला था यार, बार बार थोड़ी ना लिखूंगा मैं आई लव ए गर्ल। ठीक है, तो वही LHS RHS बराबर आ गए। तो अपन क्या लिखेंगे? NCERT स्टाइल में, सिंस LHS इज इक्वल टू RHL, LHL is equal to RHL is equal to -2. Therefore, limit exists at x is x tending to π/4, 5π/4 सॉरी। क्लियर है क्वेश्चन? कोई एकदम अटपटाहट फटफड़ाहट बर्बाद टाइप हो गया ऐसा कुछ नहीं है ना। बहुत इजी प्लेन सिंपल क्वेश्चन है, कर लेंगे हम लोग। रिडक्शन फॉर्मूले आपको सबको पता है ना, जिसने थोड़ा भी एकदम सीरियसली पढ़ा होगा उस वक्त, तो आपको रिडक्शन फॉर्मूले में और जनरल सॉल्यूशन में कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी। अगला क्वेश्चन लिखेंगे अपन, लेट f ऑफ x इक्वल्स, दो ब्रांच है, पहली ब्रांच में है x+1, दूसरी ब्रांच में है 2 माइनस एक्स, x टेंडिंग टू 0 और x लेस देन इक्वल टू 0। एंड g of x इज इक्वल टू x+3 x² माइनस 2x माइनस 2 x माइनस 5। ये है when x is less than 1, this is when x is between 1 and 2, और ये है x greater than equal to 2। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है देखिए ध्यान से ना। क्वेश्चन ये, फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट and our right hand limit of g of f of x at x is equal to 0 and hence find limit x tending to 0 g of f of x। ट्राई करो। सबसे पहले आपको क्या करना है, g ऑफ f ऑफ x की लिमिट निकालना है। कहां पर? x इज इक्वल टू 0 पर।
सोचते हैं, 0 पे निकालना है। तो LHL एट, पहले LHL निकाल लेता हूँ मैं। देखो, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा होगा कि सर जी ऑफ एफ एक्स पूरा एक्सपैंड करना पड़ेगा क्या? नहीं, वैसा कुछ नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है कि अंदर वाला फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स, तो आपको ये देखना है कि एफ ऑफ जीरो माइनस क्या होगा। एफ ऑफ जीरो माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। कहाँ पर निकालनी है आपको? एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो से छोटा, जीरो से छोटा नंबर, तो एफ ऑफ जीरो माइनस है। तो देखते हैं जीरो से छोटे पर आपका ग्राफ कहाँ पर जाएगा। ये जीरो से बड़े के लिए है और जीरो से छोटे के लिए है ये वाली ब्रांच, तो अपन नीचे वाली ब्रांच पे जाएंगे। तो नीचे वाली ब्रांच पर अगर जाएंगे तो जीरो माइनस, तो दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या आ जाएगा, जीरो माइनस एच आ जाएगा। ठीक है, तो दिस विल गिव यू टू माइनस जीरो माइनस माइनस प्लस एच, तो दिस विल बी टू। एफ ऑफ जीरो माइनस कितना आ रहा है, टू आ रहा है। तो जी ऑफ एफ ऑफ जीरो माइनस विल बी लेफ्ट हैंड लिमिट, यही तो होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जीरो माइनस एफ ऑफ का अपन ने अभी अभी निकाला टू होता है, तो यहाँ पे क्या रखना है, टू। तो जी ऑफ टू कितना आ जाएगा वो निकालना है। जी ऑफ टू के लिए अपन कौन सी ब्रांच में जाएंगे, देखिए ये तो वन से छोटा है, ये तो टू से छोटा है, और ये है टू से बड़ा या बराबर, तो थर्ड ब्रांच। कौन सी ब्रांच है, एक्स माइनस फाइव, मतलब जो भी इनपुट है उतना माइनस फाइव, तो इनपुट माइनस फाइव दैट इज माइनस थ्री। समझ में आ रहा है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई अपने पास, माइनस थ्री, है ना। इसको गोला मार लो और राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं यहाँ पे अपन। राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो अंदर वाले फंक्शन पर एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो प्लस निकालते हैं। जीरो माइनस तो निकाल ही चुके, अब एफ ऑफ जीरो प्लस निकालते हैं। तो जीरो प्लस कैसे निकालेंगे, दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां आप जीरो प्लस डाल दो, लेकिन पहले तो देखो तो सही कि कौन सी ब्रांच पे जाओगे। जीरो प्लस पे आप इस ब्रांच पे कूद जाओगे, तो इस ब्रांच पे कूदोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन, मतलब इनपुट प्लस वन। इनपुट क्या है आपका, जीरो प्लस और प्लस वन, तो ये आ जाएगा वन प्लस एच, दैट इज वन, लगभग लगभग वन। फिर आपको निकालना है जी ऑफ एफ ऑफ जीरो प्लस। एफ ऑफ जीरो प्लस मतलब यहाँ पे आ जाएगा वन। जी ऑफ वन, जी ऑफ वन कहाँ पर जाएंगे अपन, ब्रांच नंबर वन टू या थ्री, यहाँ पे ना वन के बराबर अपने को ये वाली ब्रांच मिल रही है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू, तो वन माइनस टू माइनस थ्री आ जाएगा। एल एच एल और आर एच एल दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू माइनस थ्री। ठीक है, तो लिमिट कितनी आ जाएगी, माइनस थ्री आ जाएगी, खत्म। ठीक है, बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना। चलिए, लिख लिया होगा आप लोगों ने। लिखिए, रूल्स टू फाइंड लिमिट। रूल्स टू फाइंड लिमिट,
तो सबसे पहले रूल्स में अपन क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रा ऑफ लिमिट। लिखिए अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। बहुत इजी है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। डिफिकल्ट आएगा तो मैं आपको खुद ही बता दूंगा। हाँ देखिए, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में ध्यान आपका यहीं पे होना चाहिए, जिसका भी ध्यान इधर उधर जा रहा है, ठीक है, कंसंट्रेशन वापस लाओ, यहीं पे देखिए सब आराम से। तो सबसे पहला पॉइंट है, या तो सबसे पहले पॉइंट मत लिखो, ऐसा लिखिए, लेट लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसकी लिमिट कहां पर, ए पर, मान लीजिए एल आ रही है, ठीक है, एल आ रही है लिमिट। और एक फंक्शन है जी, उसकी लिमिट भी ए पर, सेम पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और यहां पर भी ये वाला पॉइंट सेम है, दोनों की लिमिट सेम ए पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर एल और एम आ रही है रिस्पेक्टिवली, मतलब एग्जिस्ट कर रही है ना। देखिए इफ एल एंड एम आर फाइनाइट, एल एन एम एग्जिस्ट, ऐसा लिख दो, एल एन एम एक ही बात है ना, एग्जिस्ट, देन अब उस दोनों फंक्शन को अगर मैं जोड़ देता हूँ, दोनों फंक्शन को अगर आपने जोड़ दिया और दोनों का कंबाइंड लिमिट निकाला, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, है ना, या एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का कंबाइंड लिमिट निकाला अगर आपने ए पर, तो आप क्या बोल सकते हो, दोनों का इंडिविजुअल लिमिट जो था ना, एफ का लिमिट कितना था वहां पे एल, और जी का लिमिट कितना था एम, तो एल प्लस माइनस एम आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने प्रोडक्ट करा इन दोनों का, तो लिमिट एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स वेयर एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स ए, ये कितना आ जाएगा, एल इंटू एम आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, लिमिट एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, नो 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 नो, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स आएगा ना, तो लिमिट एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स वेयर एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स ए, ये आ जाएगा ऊपर वाले का लिमिट अपॉन नीचे वाले का लिमिट। एक शर्त होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो जाए, वरना तांडव हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो भगवान भी परेशान हो जाते हैं कि अरे यार ये क्या हो गया। एक यही चीज़ है जिसका हमें सॉल्यूशन नहीं पता है, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, सब भगवान कहते हैं, मुझे भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। तो आपको न्यूमरेटर का जो लिमिट है एम, वो जीरो नहीं होने देना है। अच्छा, मान लीजिए कि लिमिट के अंदर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए दे रखा है अपने को, और के टाइम्स कोई फंक्शन लिखा है, तो आप ये जो के है एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमेशा लिमिट के बाहर निकाल सकते हो, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो, और आप क्या लिख सकते हो फिर कि दिस इज इक्वल टू के टाइम्स लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्सटेंडिंग टू ए विच इज के इंटू एल, है ना, वेर के इज कांस्टेंट, यहाँ लिख लो ना, वेर के इज कांस्टेंट। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, फिफ्थ पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लिमिट एफ एक्स की पावर में जी एक्स, है ना, तो आप लोग इसमें क्या कर सकते हो कि ये एफ ऑफ एक्स का लिमिट अलग से ले लो, पावर में जी ऑफ एक्स का अलग से लिमिट ले लो, तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स ए की पावर में लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स ए, ठीक है। एफ का लिमिट कितना आ रहा था एल, और जी का लिमिट कितना आ रहा था एम, तो ये रूल है लिमिट के, ये रूल है कि एफ की पावर में जी लगा है तो अलग अलग से एफ का लिमिट और जी का लिमिट ले लो आप, ठीक है।
अच्छा, हो सकता है कि वेंसडे को मैं आपका एक क्विज लूंगा, ठीक है? 5 क्वेश्चंस 15 मिनट्स, 5 क्वेश्चन 15 मिनट, है ना? बुधवार को, वेंसडे को हम आपका एक क्विज लेंगे, ठीक है? तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। उस क्विज में बस 5 क्वेश्चन होंगे, देख लो, है ना? जो एब्सेंट रहेगा वो मेरे को दिख जाएगा क्योंकि एप्लीकेशन पर क्विज होगा। तो विल हैव 5 क्वेश्चंस 15 मिनट्स। बहुत टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम है, बट अपन फिर भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए आपको वो टाइम दे रहे हैं। और टॉपिक सारे 11वीं के होंगे, 11th के टॉपिक्स होंगे, ठीक है? दैट इज़ फॉर रिविजन पर्पस। तो मैं आपको अभी से बता देता हूँ टॉपिक क्या होगा। इस बार जो क्विज होगा उसका टॉपिक होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज। ये दो क्वेश्चंस, ये दो टॉपिक रहेंगे अपने पास, है ना? और ये एप्लीकेशन पर होगा, +3 मार्क्स और -1, वही जो सेम क्राइटेरिया होता है। और ये टेस्ट की तरह मत लेना, इसको एक रिवीजन की तरह लेना है। मार्क्स आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो रिवाइज करना है, ठीक है? हर वेंसडे को होगा ये, ठीक है? कभी मैं सरप्राइज भी ले सकता हूँ। हो सकता है कि जैसे आज मैंने आपका क्लास जो है वो शुरुआत के 15 मिनट क्विज चालू कर दिए, तो वो भी हो सकता है ना? तो एनीथिंग इज पॉसिबल, बट मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। टॉपिक मैंने बता दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है? इसके बाद मैं लॉगरिथम का लूंगा और सारे बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। बस आपको नोट्स एक बार फटाफट रिवाइज करना है, संडे को नोट्स रिवाइज कर लेना, क्या दिक्कत है, ठीक है? जिसके कम मार्क्स आएंगे मैं पर्सनली उससे बात करूंगा, ठीक है? आपको डराना नहीं है मुझे, बट हाँ, थोड़ा सा अभी टाइम है अपने पास रिवाइज करने का, दिस इज द बेस्ट टाइम। तो लिमिट फॉग एक्स अगर आपको कभी भी दिया जाता है, तो ये लिखा क्या, लिमिट ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना? तो आप क्या करो, इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो प्लीज आगे देखिए, हाँ, देखोगे तभी समझ में आएगा। ये जो लिमिट है ना, ये आपके पास अगर कॉम्पोजिट फंक्शन आता है, जैसे कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा है ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो कॉम्पोजिट फंक्शन में बस अंदर वाले फंक्शन की लिमिट निकाल दो, आप काम हो जाएगा आपका। अंदर वाले फंक्शन की लिमिट निकाल दो उसी पॉइंट पर, एक्स टेंडिंग टू ए पर, आपका काम हो जाएगा। तो अच्छा, ये जी एक्स की लिमिट क्या थी, एम थी, तो ये एफ ऑफ एम आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे लिख लो एक छोटा सा पॉइंट जो भी आपको समझ में नहीं आएगा, ओनली इफ एफ इज कंटिन्यूस एट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम। ठीक है? तो सिक्स्थ वाला जो पॉइंट है उसके लिए, उसके नीचे आप लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला एग्जाम्पल लिखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए log of f of x इक्वल्स टू log, देखो इधर ध्यान से, क्या लिखा है, फंक्शन है log, उसके अंदर एक और फंक्शन है g f of x, तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन जैसा हो गया ना, f के अंदर g या g के अंदर f। तो आपको क्या करना होता है, ये लिमिट जो है बस अंदर वाले फंक्शन का लेना होता है, बस, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि अपन ने यहाँ पे अभी क्वेश्चन करके देखा था। आप देख रहे हो, पहले मैंने एफ ऑफ जीरो माइनस निकाला, एफ ऑफ जीरो माइनस निकाला, जैसे ही वो 2 आया, फिर 2 को रख दिया यहाँ पे,
तो मैंने g पर तो कुछ करा ही नहीं ना, बस मैंने f पर लिमिट लगाई है। देख रहे हो ना, f पर ही मैंने 0 माइनस पर वैल्यू निकाली। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, अंदर f है उस पर लिमिट लगा दो। log l लिमिट x टेंडिंग टू a e की पावर में f ऑफ x। ठीक है, तो ये आ जाएगा e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x। हो क्या रहा है ना, देखो ये जो e है वो कोई फंक्शन है, e की पावर एक फंक्शन है x, और उस x की जगह मैंने कोई दूसरा फंक्शन डाल दिया तो ये कॉम्पोजिट हो गया। अब अगर ये कॉम्पोजिट हुआ है, अगर ये कॉम्पोजिट हुआ है तो अंदर वाला फंक्शन क्या है, ये इसकी लिमिट से हमें मतलब है, तो मैंने इसमें लिमिट लगा दी। अंदर वाले फंक्शन में अपन लिमिट लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। अगला लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू a मॉड ऑफ fx, मॉडुलस fx। ठीक है, मॉडुलस थोड़ा सीधा बना देता हूँ। तो देखिए क्या करेंगे, अंदर आप क्या, ये कौन सा फंक्शन है, बाहर वाला फंक्शन है मॉड x, उसमें x की जगह मैंने कोई दूसरा फंक्शन डाल दिया f ऑफ x, तो एक कॉम्पोजिट हो गया है ना। फंक्शन के अंदर फंक्शन मतलब कॉम्पोजिट, तो अंदर वाले फंक्शन पे अपन लिमिट लगा देंगे। तो अंदर वाला फंक्शन क्या है, वो है f ऑफ x, तो लिमिट ऑफ f ऑफ x x टेंडिंग टू a, ये लगा दिया मैंने। ये हो जाएगा मॉड l के बराबर। ठीक है, ये 6th पॉइंट था। एक और पॉइंट लिख देते अपन 7th पॉइंट जो है वो क्या आ जाएगा, if limit f of x at x tending to a tends towards infinity और माइनस इन्फिनिटी। ध्यान से देखिए, अगर a पर फंक्शन की लिमिट क्या है, इन्फिनिटी, a पर फंक्शन इन्फिनाइट हो जा रहा है, तो उसी a पर फंक्शन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 बाई इन्फिनिट, है ना। 1 बाई इन्फिनिट मतलब क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे देन लिख देना, देन। ये तो बहुत इजी ना, अरे फंक्शन अगर a पे इन्फिनिट है तो उस फंक्शन का रेसिप्रोकल a पर कितना होगा, 0। ठीक है, लिख लो यहाँ तक। आगे लिखिए इंपॉर्टेंट नोट्स। सबसे पहला नोट लिखिए, मैं आपको पहले हिंदी में समझा देता हूँ फिर अंग्रेजी में लिख लेंगे, बड़ा आसान है, बहुत इजी। देखो इधर, अगर कोई फंक्शन है अपने पास, है ना, फंक्शन f ऑफ x, एक फंक्शन है g ऑफ x, दोनों की मैंने लिमिट निकाली a पर, x टेंडिंग टू a पर, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई, है ना, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और इसकी लिमिट
एग्जिस्ट नहीं करती है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो दोनों फंक्शन का जो सम रहेगा उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ए पर एक की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना। तो मान लीजिए एग्जिस्ट कर रही है अगर ए पर, तो इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा होगा ए पर, कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा, एल के बराबर मान लेते हैं। और ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इसका एल एच एल अपन एम मान लेते हैं, आर एच एल एन मान लेते हैं। अरे भाई जब ये एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होगा, है ना। तो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट को मान लिया है एम और राइट हैंड लिमिट को मान लिया है एन। और ये तो एग्जिस्ट कर रही है तो इसका एल एच एल आर एच एल दोनों एल एल होगा। तो मैंने इन दोनों का कंबाइंड एल एच एल निकाला, तो इसका एल एच एल प्लस इसका एल एच एल, तो कंबाइंड एल एच एल कितना आया ये, और कंबाइंड आर एच एल कितना आ जाएगा, कंबाइंड आर एच एल आ जाएगा इसका आर एच एल प्लस उसका आर एच एल कितना है एन। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? नो, दे आर नॉट इक्वल। तो दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? बट प्रोडक्ट के बारे में नथिंग कैन बी सेड। तो वही चीज अपन अभी हिंदी में बता रहे थे, अब अपन इंग्लिश में लिखेंगे। देखिए अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसकी लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर और इसकी लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर बोथ एग्जिस्ट, दोनों की लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो आप क्या बोल दोगे? देन लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स उस पॉइंट पर, है ना, लिमिट उस पॉइंट पर किसकी, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और उसी पॉइंट पर लिमिट एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स मस्ट एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और ये भी एग्जिस्ट कर रही है। दोनों फंक्शन की लिमिट ए पर एग्जिस्ट कर रही है तो दोनों के सम की भी एग्जिस्ट करेगी, डिफरेंट की भी एग्जिस्ट करेगी, प्रोडक्ट और डिवीजन की भी एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे लिखते हैं इफ लिमिट एफ ऑफ एक्स at x is equal to a exists but limit x tending to a g of x does not exist, then लिमिट x टेंडिंग टू a दोनों के सम का f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x ये एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। अभी अभी मैंने आपको समझाया था, कैन नॉट एग्जिस्ट। और प्रोडक्ट के बारे में नथिंग कैन बी सेड। कभी कभी क्या होता है ना, धोखे से वो एग्जिस्ट कर जाते हैं। तो लिमिट f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स may or may not exist। ठीक है, एक काम करो, यहाँ पे ये भी लिख दो लिमिट दिस, और क्वोशिएंट की भी लिमिट लिख दो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, दोनों एक साथ लिख दो, मे और मे नॉट एग्जिस्ट। इसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं, फिर अपन लेक्चर खत्म कर देंगे। आज अपन ने बहुत लाइट लेक्चर लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
ठीक है, कल का लेक्चर जो है वो अपन फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट बनाएंगे। देखो एक छोटू सा एग्जांपल, हमारे पास एक फंक्शन ले लेते हैं हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और जी ऑफ एक्स को अपन ले लेते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, नहीं मॉडुलस नहीं लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स ले लो। ठीक है, तो देखिए लिमिट एफ ऑफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू 1 और लिमिट जी ऑफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू 1 मन में कर लेंगे ना अपन ओरली, पक्का। हाँ 1 पर देखो 1 प्लस एच मतलब 1, राइट हैंड लिमिट कितनी 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे रखो 1 माइनस एच मतलब अगेन 1, तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट 1, तो ये एग्जिस्ट कर रही है ना, एफ ऑफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा इधर देखते हैं अपन, आपने अगर यहाँ पे 1 रखा 1 प्लस एच रखा तो 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 1, और 1 माइनस एच मतलब 0.99, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो एल एच एल आर एच एल बराबर है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे दिस डज नॉट एग्जिस्ट। डी नहीं लिख देता हूँ, ठीक है, तो एक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, दोनों के प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और इन दोनों के प्रोडक्ट की लिमिट देखते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, जो कि एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स इंटू ब्रैकेट ऑफ एक्स, है ना। तो प्रोडक्ट का ये आ गया आपके पास, अब प्रोडक्ट का एल निकाल लेते हैं और प्रोडक्ट का ही आर निकाल लेते हैं। तो एल निकालेंगे तो 0 प्लस एच रख देंगे यहाँ पे, देखिए 0 प्लस एच और एच का ब्रैकेट 1 पे निकालना था ना अपने को, तो हाँ सॉरी 1 पे निकालेंगे अपन, तो यहाँ रख दो 1 प्लस एच, 1 प्लस एच इंटू ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस एच, तो ये ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस एच तो एग्जैक्ट 1 आ जाएगा, और ये भी 1 ही हो जाएगा, तो ये चीज़ कितनी आ जाएगी 1 के बराबर, लेफ्ट हैंड लिमिट 1, और राइट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी देखते हैं, 1 माइनस एच इंटू ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस एच, तो ये आ जाएगा 0। तो प्रोडक्ट की भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, एल और आर बराबर नहीं आ रहे, तो आप क्या बोल दोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। ये तो एक्सटेंडिंग टू 1 पे था, अगर मैं एक्सटेंडिंग टू 0 लेता हूँ, है ना, इसी में अगर मैं लेता हूँ इफ एक्सटेंडिंग टू 0, तो देखते हैं अपन प्रोडक्ट की लिमिट x इंटू ब्रैकेट एक्स, यहाँ पे ले लिया मैंने एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं अपने को, एल लगा निकाल लेते हैं और आर निकाल लेते हैं। तो x की जगह आप क्या डाल दोगे, 0 माइनस एच, और यहाँ पे भी माइनस एच, यहाँ पे भी देखेंगे अपन आर में क्या करेंगे, 0 प्लस एच और 0 माइनस 0 प्लस एच दोनों जगह। अच्छा माइनस एच इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच कितना आ जाएगा, -1, तो ये आ जाएगा एच कितना हो गया 0, एच तो बहुत छोटा नंबर है, दुनिया का सबसे छोटा नंबर 0 ही होता है ना, उससे जस्ट थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा एच इंटू एग्जैक्ट 0 विच इज 0, तो एल और आर कितना आ गए आपके पास, एल और आर आ गया 0, तो लिमिट इस केस में एग्जिस्ट हो जा रही है,
लिमिट ऑफ प्रोडक्ट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0, और इनकी इंडिविजुअल लिमिट जो है 0 पर इंडिविजुअल लिमिट देखिए क्या आती है इन दोनों की, 2 सेकंड देख लेंगे अपन, फिर खत्म कर देता हूँ लेक्चर। इंडिविजुअल लिमिट देखिए, ये x है ना, हाँ 0 प्लस एच करो h, 0 माइनस करो माइनस एच, दोनों ही 0 होते हैं, ठीक है। तो ये तो इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। और इसकी लिमिट देखिए 0 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 0, 0 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, ये डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है। तो इंडिविजुअली ये लोग 0 पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रोडक्ट करने के बाद 0 पर एग्जिस्ट करने लगे, है ना। इंडिविजुअली ये लोग 0 पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, बट प्रोडक्ट करने के बाद ये लोग 0 पर एग्जिस्ट करने लगे। लिमिट ऑफ प्रोडक्ट एट x is equal to 0 exist while it did not exist individually, ओके, ठीक है। तो आपका कल का जो होमवर्क है दैट इज ITF, आपको करना है कहाँ से कहाँ तक, मैंने आपको 80 तक दिया था ना, 71 से या 81 से 89 दिया था, 81 से 89, काफ़ी कम होमवर्क है। और जितने बच्चे ने RD शर्मा सॉल्व कर लिया है उन लोगों को फर्स्ट 3 एक्सरसाइज दी थी, अब आपको 4th एक्सरसाइज करनी है। 4th एक्सरसाइज उसमें जो भी होगी मैंने आपको पूरा PDF बना के दिया है, बहुत आसान है। आपका ये काम हार्डली 30 to 40 मिनट्स, चलो 40 मिनट लिख देता हूँ, है ना। अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ करोगे तो 40 मिनट में हो जाएगा, अगर बीच बीच में फेसबुक इंस्टाग्राम चलाओगे तो आपको 4-5 घंटे शायद लग जाएंगे, है ना। ध्यान रखिएगा, बहुत छोटा होमवर्क है आज का, फिनिश करें इसे, कल मिलते हैं अपन, है ना। बाय बाय एवरीवन।